So children, today we are starting graphical representation of one-dimensional motion. Don't get scared with the topic. Graphical representation just means we will study motion of an object. एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और उसके मोशन को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन तो बनता है ना कि ये ग्राफ क्या है. मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा है ग्राफ इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. मतलब एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं. मान लो कि एक कार है जो अपनी पार्किंग में है, ठीक है, और आई एम ऑब्जर्विंग दैट कार फॉर 1 आवर. मैं उसको ऑब्जर्व करूँगी, ठीक है, एंड 1 आवर टाइम इंटरवल में वो जो भी कुछ करेगी कार, मैं उसका डेटा रिकॉर्ड करूँगा, अपने पास मेंटेन करूँगा. वो कब रुकी, कब चली, कब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, ये सब कुछ. सो आई स्टार्ट माई ऑब्जर्वेशन एंड इन फिजिक्स वी से दैट इट्स t इक्वल टू 0 टाइम व्हेन एनी इवेंट स्टार्ट्स. टाइम को हम उस समय 0 मान के और तब टाइम को आगे काउंट करते हैं. ठीक है ना, समझ में आ रही बात सबको. तो वो कार जो है वो रुकी हुई थी. मैंने उसको जब देखना शुरू किया तो मैंने टाइम सेट किया t इक्वल टू 0. 5 मिनट तक वो कार अपनी पार्किंग में रुकी थी. मैंने रिकॉर्ड किया 5 मिनट तक कार अपनी रेस्ट पोजीशन पर थी. उसके बाद ओनर स्टार्ट्स द कार एंड मूव्स आउट. बाहर निकलता है कार को लेकर. तो 5 मिनट तक कार रेस्ट पर थी, मैंने रिकॉर्ड किया. उसके बाद मैंने लिखा दैट ड्राइवर स्टार्ट्स द कार एंड स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग इट्स स्पीड. रेस्ट से शुरू किया उसने कार को ड्राइव करना और फिर वो एक्सेलरेट करता है, स्पीड को बढ़ाता है. अब वो स्पीड को कैसे बढ़ाता है मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने मेज़र किया, एंड आई ऑब्जर्व दैट इन एवरी 5 मिनट इट्स स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेज बाई 10 मीटर पर मिनट. ठीक, ये प्रोसेस 20 मिनट्स तक चला कि ड्राइवर ने अपनी कार को एक्सेलरेट किया. 20 मिनट्स के बाद उसने ब्रेक यूज़ किए और स्पीड को डिक्रीज़ करना शुरू किया. मैंने ऑब्जर्व किया कि जो स्पीड है वो 10 मीटर पर मिनट, हर 5 मिनट में उसकी स्पीड घट जाती है. मैंने इस पूरे प्रोसेस को एक टेबल फॉर्म में लिखा और ऐसे घटते घटते उसकी रफ्तार जो है वो 0 हो जाती, कार वापस रेस्ट पर आ जाती है. तो मैंने इसे एक टेबल फॉर्म में नोट किया. तो टेबल में मैंने पहला कॉलम बनाया जिसमें मैंने टाइम और स्पीड, टाइम मिनट्स में और स्पीड मीटर पर मिनट में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. ये जो पहली रो है उसमें मैंने टाइम रिकॉर्ड किया और जो दूसरी रो है उसमें मैंने उसकी स्पीड रिकॉर्ड की. तो t इक्वल टू 0 पर कार रेस्ट पर थी. t इक्वल टू 5 मिनट्स तक कार रेस्ट पर रही. फिर कार स्टार्ट हुई और उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया. तो अगर वो हर 5 मिनट पे 10 मीटर पर मिनट उसकी रफ्तार बढ़ जाती है तो बेटा 5 मिनट पर वो रेस्ट पर थी. फिर अगले 5 मिनट में उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर मिनट बढ़ गई. इसका मतलब 10 मिनट पर, 5 मिनट के बाद 10 मिनट के टाइम पर उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर मिनट 0 से. अगले 5 मिनट में उसकी स्पीड फिर से 10 मीटर पर मिनट बढ़ी. तो 15 मिनट्स का जब टाइम कंप्लीट हुआ तो उसकी स्पीड हो गई बढ़कर 10 से 20, फिर से 10 और बढ़ गया. उसके बाद 15 में 5 मिनट्स और ऐड करो तो इधर स्पीड बढ़कर कितनी हो गई, 10 मीटर पर मिनट और बढ़ गई, यानी 30 मीटर पर मिनट हो गई. फिर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और हर 5 मिनट में उस कार की स्पीड 10 मीटर पर मिनट डिक्रीज़ कर रही है. तो 25th मिनट पर उसकी स्पीड 30 से घटकर 20 हो गई, 10 मीटर पर मिनट कम हो गई. 25 से 5 मिनट और बढ़े तो 30 मिनट के टाइम पर उसकी स्पीड कम होकर 20 से 10 हो गई. और फिर अगले 5 मिनट यानी 35 मिनट पर उसकी स्पीड 10 और घटी और वो रेस्ट पर आ गई. तो ये पूरा प्रोसेस मैंने टेबल पर लिखा. अब आपको इसे देखकर कार के बिहेवियर को या कार के मोशन को एकदम से विजुलाइजेशन नहीं हो रहा है कि कार एक्चुअली क्या कर रही है, लेकिन अगर मैं इसे ग्राफ फॉर्म में डिस्प्ले कर दूं तो आप देखते ही समझ जाओगे कि कार ने इन 35 मिनट्स में क्या किया. ये है ग्राफ की ब्यूटी और इम्पोर्टेंस. तो अब देखो कार की कौन सी 2 क्वांटिटीज़ चेंज हो रही है. कार की स्पीड चेंज हो रही है और साथ में टाइम चेंज हो रहा है ना. तो मैंने कहा कि मैं स्पीड को टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है ये ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँगी. उसके लिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया. ये ओरिजिन है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 का टाइम प्लॉट है और उसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 थी. तो t इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 थी.
तो ये ओरिजिन क्या दिखा रहा है, t=0 पर उसकी स्पीड 0 थी। इसके बाद अगले 5 मिनट तक वो रेस्ट पर रही, तो मैंने उसकी वेलोसिटी को देखो प्लॉट किया, रेस्ट पर है, ठीक है। नेक्स्ट 5 मिनट्स में यानी कि 10 मिनट में उसकी रफ्तार 0 से बढ़कर 10 हो गई, तो 10 मिनट एंड होते होते उसकी जो स्पीड है वो 10 हो गई। तो ये देखो 10 मिनट पर स्पीड हो गई 10 मीटर पर मिनट। अगले 5 मिनट में उसकी स्पीड बढ़कर 20 मीटर पर मिनट हो गई, तो 15th मिनट पर उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर मिनट। तो ये पॉइंट क्या बता रहा है, 15 मिनट पर कार की स्पीड है 20 मीटर पर मिनट, 10 मिनट पे कार की स्पीड है 10 मीटर पर मिनट। इसी तरह से 20th मिनट पर अगले 5 मिनट में उसकी स्पीड फिर से 10 मीटर पर मिनट बढ़ी, तो 20th मिनट पर उसकी स्पीड 30 मीटर पर मिनट हो गई। फिर उसने ब्रेक यूज़ किया ड्राइवर ने, तो अगले 5 मिनट में उसकी स्पीड घटकर 30 से 20 हो गई, तो 25th मिनट पर उसकी स्पीड वापस 20 हो गई। अगले 5 मिनट्स में यानी 30th मिनट पर उसकी स्पीड कम होकर 10 हो गई, और अगले 5 मिनट पर उसकी स्पीड कम होकर वापस 0 हो गई। तो ये पॉइंट्स मैंने उसके बिहेवियर को प्लॉट करते हुए बना दिए। अब इनको आप एक फ्री हैंड ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन यूं और स्ट्रेट लाइन ऐसे। अब ये जो लाइंस बनी ये है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन ऑफ द कार ड्यूरिंग t=0 टू t=35, और ये बता रहा है कि कार रेस्ट पर है, फिर कार की स्पीड बढ़ रही है, फिर कार की स्पीड कम हो रही है, और किस टाइम पर जाकर कार वापस रेस्ट पर आ गई। इसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आई होप कि तुम्हें ये बात समझ में आई है, और अब हम डिफरेंट तरह के ग्राफ्स के बारे में बात कर सकते हैं। Here I have written whatever points I explained, I have written those points here। और अब हम समझते हैं कि ग्राफ के बेसिक पॉइंट्स क्या है। देखो ग्राफ अभी हम लोगों ने किन दो क्वांटिटीज़ के बीच बनाया, हमने बनाया वेलोसिटी और टाइम के बीच। वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही थी, तो फिजिक्स में वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू बदलती है वी कॉल देम वेरिएबल्स। सो ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना। और ये वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्पीड बदलेगी तब टाइम बदलेगा ऐसा नहीं है, टाइम स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन वेलोसिटी टाइम के साथ बदलती है, तो वेलोसिटी टाइम पर डिपेंडेंट है, 5 मिनट पर कितनी, 10 मिनट पर कितनी, 20 मिनट्स पर कितनी। सो वेलोसिटी इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम लोगों को एक रूल फॉलो करना रहता है। रूल क्या है कि वी ऑलवेज प्लॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस। सो वी विल नोट इट डाउन। इस चैप्टर में हम केवल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, सिर्फ मोशन के बारे में बात करेंगे, ग्राफ्स के थ्रू बात करेंगे, है ना। So there are mainly 3 quantities which are related with the motion। आपको ये बात पता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द बॉडी, एंड एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। तो ऑब्वियसली हम डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के साथ प्लॉट करेंगे तो हम कहेंगे उसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जब हम वेलोसिटी को टाइम के साथ प्लॉट करेंगे तो हम उसे कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और जब हम ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को टाइम के साथ प्लॉट करेंगे तो उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एंड थ्रू दीज displacement time graph, velocity time graph and acceleration time graph we will study the motion of the object, any object। तो यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग तरीका लेते हैं ग्राफ को स्टडी करने का। हम ऑब्जेक्ट की डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ खींचेंगे और सीखेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है और ग्राफ को रीड कैसे करना है अगर ग्राफ गिवन हो तो पहला केस लेते हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोग पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑब्जर्वर जो उसे देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में टाइम के साथ बदल नहीं रही है। तो हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिखा। अब मान लो कि तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ हम प्लॉट करना चाहते हैं। तुम घर पे थे तो तुम्हारी पोजीशन हमने रखी कि भाई घर को हम कहते हैं ओरिजिन।
अब तुम घर से निकले और थोड़ी दूर पर जाकर अपने फ्रेंड से बात करने लगे, तो तुम घर से मान लो कि 3 मीटर आगे जाकर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, घर से 3 मीटर दूर। तो ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। जब मैंने t=0 पर तुम्हें ऑब्जर्व किया तो तुम घर से 3 मीटर दूर थे। 1 सेकंड के बाद भी तुम 3 मीटर पर ही थे। 2 सेकंड के बाद भी तुम्हारी पोजीशन नहीं बदली, 3 सेकंड के बाद भी नहीं, 4 सेकंड के बाद भी नहीं। तो ये मैंने क्या प्लॉट कर दिया, तुम्हारी पोजीशन विद टाइम। और ये क्या आ रहा है कि पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदल रही है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट। और इन पॉइंट्स को अगर मैं फ्री हैंड ज्वाइन करूँ स्ट्रेट बिल्कुल, तो ये ग्राफ हो गया पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो हम कहेंगे बॉडी इज़ एट रेस्ट। अगर आप घर पे ही रहते तो ओरिजिन आपके घर को माना था तो हम ये लाइन यहाँ बनाते। अगर आप 3 मीटर दूर हो वहाँ से और वहाँ रेस्ट पर हो तो ये बनाया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप यहाँ रेस्ट पर हो या यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इफ इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। अब तुम्हारी वेलोसिटी, जब तुम्हारी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदला ही नहीं, तो वेलोसिटी क्या है, 0। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए जो लाइन बनाई वो टाइम एक्सिस पर बनाई, मतलब वेलोसिटी इज़ 0 फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट। क्लियर हुई ये बात। अब हम ऑब्जेक्ट को मूव करा देते हैं एंड ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। धीरे धीरे हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। अगर पहले 10 सेकेंड्स में वो 10 मीटर आगे जाता है तो अगले 10 सेकेंड में भी 10 मीटर ही आगे जाता है, तो अगले 10 सेकेंड में भी 10 मीटर ही आगे जाता है। तो उसकी वेलोसिटी क्या बनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 10/10 दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। हर 1 सेकेंड में वो केवल 1 मीटर आगे जाता है और इसलिए हर 10 सेकेंड में वो केवल 10 मीटर आगे जाता है। तो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तीनों खींच सकते हैं। इसमें मैंने एक्स एक्सिस बनाया, उसमें टाइम प्लॉट किया, वाई एक्सिस बनाया, उसमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने यहाँ 10, 20, 30, 40 डेटा जो हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग टाइम की वैल्यू ले ली और 10, 20, 30, 40, 50 ये मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ ले ली। अब मैंने कहा कि 10 सेकेंड के बाद वो 10 मीटर दूर होता है अपनी ओरिजिन से, मतलब जहाँ से उसने मोशन स्टार्ट किया। जैसे तुमने स्टार्ट किया मोशन, मान लो स्कूटर पे तुम निकले, घर से निकले, घर तुम्हारा ओरिजिन है, t=0 पर तुम ओरिजिन पर यानी घर पर थे। अगले 10 सेकेंड के बाद तुम 10 मीटर दूर है घर से, तो देखो 10 सेकेंड और 10 मीटर ये पॉइंट प्लॉट कर दिया। अगले 10 सेकेंड के बाद तुम घर से 20 मीटर दूर हो गए क्योंकि तुम अगले 10 सेकेंड में 10 मीटर और आगे चले गए, तो 20 और 20। अगले 10 सेकेंड में तुम 10 मीटर और आगे चले गए, तो 30 पर तुम 30 मीटर दूर थे घर से। तो ये पॉइंट्स तुम्हारे पोजीशन को और ये जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस पर ये तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। और ये पॉइंट्स हमने प्लॉट किए और इनको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया तो ग्राफ हो गया डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। और ये कोऑर्डिनेट कहलाते हैं ग्राफ के। तुम्हारी पोजीशन 10 सेकंड पर कहाँ थी, 10 मीटर पे, 20 सेकंड पर 20 मीटर पे, 30 सेकंड पे 30 मीटर पे, ये कोऑर्डिनेट्स है और ये वेरिएशन ट्रेंड है। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। हर 10 सेकंड में तुम 10 मीटर आगे चेंज कर रहे हो अपनी पोजीशन को। अब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी 0 होना नहीं होता है, कभी इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो वेलोसिटी असल में है क्या, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप हर 10 सेकेंड पे 10 मीटर आगे चले जाते हो, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड आप 1 मीटर आगे जाते हो, तो वेलोसिटी आपकी है 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ कहीं इस पॉइंट पर मान लो कि ये 1 मीटर है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा, अगेन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जो क्वांटिटी टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी उसका ग्राफ टाइम के पैरेलल आएगा, ठीक है ना। तो देखो
डिस्प्लेसमेंट के लिए स्ट्रेट लाइन आ रही है इंक्लाइंड एट एन एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका आ रहा है टाइम एक्सिस के पैरेलल। और क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन विल बी, ये देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 है लगातार, तो हमने एक्सेलरेशन को टाइम की एक्सिस पर प्लॉट किया। तो अब तुम देखो तीनों ग्राफ एक साथ बनाए हमने उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और अब हम केस ले लेते हैं कि मान लो तुम घर से निकले और तुमने अपनी स्कूटर को एक्सेलरेट किया, उसकी रफ्तार को बढ़ाया। तो अब जब तुमने अपने स्कूटर को एक्सेलरेट करना शुरू किया और अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, दैट यू आर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी एट कांस्टेंट रेट। इक्वल टाइम इंटरवल में जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है वो सेम है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हर सेकंड तुम अपनी वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा देते हो। तो जब तुमने अपनी मोशन को स्टार्ट किया, जर्नी को स्टार्ट किया t=0 पर, तब तुम रेस्ट पर थे। 1 सेकंड के बाद तुमने अपने स्कूटर को 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार दे दी। अगले 1 सेकंड में तुमने अपनी स्कूटर की स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड और बढ़ा दिया, तो तुम्हारी स्पीड t=2 सेकंड पर हो गई 20, 10 से बढ़कर 20 हो गई। फिर 3 सेकंड पर तुमने उसको 10 मीटर पर सेकंड और बढ़ा दिया, तो 3rd सेकंड के बाद तुम्हारी जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी वो हो गई 30 मीटर पर सेकंड, और 4th सेकंड के अंत में तुम्हारी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो गई। ये सारे पॉइंट्स देखो मैंने प्लॉट कर दिए। अब तुम देखो कि हर सेकंड पे तुम्हारी वेलोसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। 2 पर या थी, अगले सेकंड तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। तो जिस रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है वो रेट क्या है, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ स्पीड का बढ़ जाना कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगा फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही। जब स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरीके से इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, इसका मतलब ये क्वांटिटी टाइम के साथ कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। लेकिन अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखो, पहले सेकंड में तुम्हारी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, पहले सेकंड में तुम 10 मीटर की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो, उसके बाद तुम्हारी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब पहले सेकंड में आप अपने घर से सिर्फ 10 मीटर आगे गए, अगले सेकंड में आप अपनी इस पोजीशन से 20 मीटर आगे गए, अगले 1 सेकंड में आप इस पोजीशन से 30 मीटर आगे चले गए। मतलब हर सेकंड तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो जब ऐसा वेरिएशन होगा तो आपको ग्राफ कर्व्ड मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तो जब कभी आपको दो वेरिएबल्स के बीच ग्राफ ऐसे कर्व मिले तो कर्व इंक्रीजिंग है। देखो इसका मतलब क्या है, जो भी क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज नहीं कर रही है। लेकिन कैसे इंक्रीज कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से। हर एक इक्वल इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अलग हो जा रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट का इंक्रीज है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व्ड होगा, लेकिन वेलोसिटी हर टाइम इंटरवल में इक्वल बढ़ रही है। अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, हर एक इंटरवल में इक्वल इंटरवल में वो 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। और कितना है, एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच दैट चेंज अकर्स। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, देखो 0 से 10 हो जाती है अगर वेलोसिटी, तो चेंज आया 10 - 0 यानी 10। और कितने टाइम में ये काम हुआ, 1 सेकंड में, तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो
तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी के इंक्रीज में एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है, डिस्प्लेसमेंट नॉन यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज कर रहा है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ, पर एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रहा है इसका मतलब रेट विद विच वेलोसिटी इज चेंजिंग वो नहीं चेंज कर रहा है, पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। वो किस रफ्तार से चेंज हो रही है, वो रेट नहीं चेंज हो रहा है। तो ये तीनों एक साथ स्टडी करो फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व, velocity time graph is a straight line and acceleration time graph is parallel to time axis। तो आज हमने सिंपल केसेस को स्टडी किया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिकी मोशंस जो अलग तरीके से वैरी कर रहे हैं कैसे उनको ड्रॉ करेंगे और कैसे अगर ग्राफ दिया है तो उनको स्टडी करेंगे। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ग्राफ्स को स्टडी करेंगे।